फ्री में ट्रैवल करना है, 170 अलग अलग देश और 50,000 से ज़्यादा ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़। तो जुड़े रहो मेरे साथ आखिरी तक, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एक अल्टीमेट सोलो ट्रैवलर कैसे बन सकते हो, वो भी 1 रुपये भी लगाए बिना। हाय गाइस, मैं हूं आपका आवारा बैकपैकर और स्वागत है मेरी नई वीडियो में। बहुत ही लंबे इंतज़ार के बाद मैं आज एक ऐसी वीडियो लेके आया हूं जो बहुत ही ज़्यादा डिमांड में थी। लगभग मैक्सिमम यूट्यूब कमेंट्स मेरे इसी बारे में है कि भाई दुनिया फ्री में कैसे ट्रैवल करें। तो आज इस कॉम्प्रहेंसिव गाइड में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। फ्री में ट्रैवल कैसे करते हैं, इसके क्या रिस्क होंगे, क्या रिवॉर्ड्स होंगे, कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, बुकिंग्स कैसे होती हैं। मैं आज आपको इस कॉम्प्रहेंसिव गाइड में सब कुछ बताने वाला हूँ। फ्री ट्रैवलिंग समझने के लिए आपको वॉलंटियरिंग का कॉन्सेप्ट समझना होगा। बहुत इंडियन ट्रैवलर्स इस कॉन्सेप्ट से ज़्यादा अवेयर नहीं है, तो मैं आपको इसको सिंप्लीफाई करके समझाता हूँ। जनरली जब भी हम लोग कहीं पे भी जाते हैं किसी भी प्रॉपर्टी में, तो हम लोग पैसा देते हैं वहाँ पे रुकने का, राइट। वॉलंटियरिंग में आप पैसा नहीं देते, आप वहाँ पे फ्री में रहते हो, मगर बदले में आपको समय देना पड़ता है। 4 से 5 घंटे, मैक्सिमम 6 घंटे आपको उस प्रॉपर्टी के लिए निकालने पड़ते हैं पर डे। सॉर्ट ऑफ लाइक अ जॉब, ठीक है। सपोज आप मार्केटिंग में अच्छे हो तो कोई नया हॉस्टल है, उसको आप मार्केटिंग में हेल्प कर सकते हो। आप ग्राफिक डिज़ाइन में अच्छे हो, एक नया होटल है, आप उनको सोशल मीडिया पोस्ट बनाने में हेल्प कर सकते हो। तो बहुत तरीके हैं। अगर आपके पास एक अच्छा स्किल सेट है तो आप बहुत आसानी से ट्रैवल कर सकते हो। पर ज़रूरी नहीं कि स्किल सेट सिर्फ डिजिटल हो, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी भी होती है जो आपसे फार्मिंग एंड गार्डनिंग वगैरह करवाना चाहती हैं। उनको हेल्प चाहिए अपने फार्म में या गार्डन में। ये यूजुअली रूरल एरियाज़ में होती है और ये मेरी फेवरेट टाइप की प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे आप नेचर के बहुत ज़्यादा पास रहते हो। वॉलंटियरिंग को और बेहतर से समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि प्रॉपर्टीज़ होती कौन कौन सी टाइप की और वो लोग क्या ऑफ़र करती हैं। एक तो जनरल कैटेगरी है जो आपको रूरल एरियाज़ में मिलेगी, जो मैंने अभी बताया कि फार्मिंग या गार्डनिंग ये आपको करवाएंगे, ये थोड़ा दूर दूर टाइप में रहते हैं। दूसरी ये है जो होम स्टे टाइप की होती हैं, जहाँ पे आप ज़्यादा कुछ नहीं करते, आप बस एक परिवार का हिस्सा बन के उनके साथ रहते हो। फॉर एग्जांपल, अगर सब लोग खाना बना रहे हैं तो आपने उस खाना बनाने में थोड़ी हेल्प कर दी, मे बी आपने प्याज काट दिया या रोटी बना दी, कुछ भी ऐसा कर दिया, एक पारिवारिक माहौल। फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो नई हैं और बहुत ज़्यादा नए होने के कारण उनको उतना एक्सपोजर मिला नहीं है, तो उनको सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती है जहाँ पे आप टीचिंग कर सकते हो। मे बी आपको कोई चीज़ अच्छे से आती है, इंग्लिश आती है या मैथ्स आती है, जो कि मुझे नहीं आती, तो आप ये चीज़ें उनके साथ कर सकते हो, ठीक है। तो इन किस्म की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टी एंड इट्स लोकेशन टास्क बदल जाता है। पहाड़ों वाली प्रॉपर्टीज़ मोस्टली नेचर के आसपास वाली रहती है, तो वो मेरी फेवरेट रहती हैं। बट उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास इस पर्टिकुलर स्पेस पे। गुड न्यूज़ ये है कि इंडियन ट्रैवलिंग इकोसिस्टम में वॉलंटियरिंग अब थोड़ी बढ़ती जा रही है। उसका कारण ये है कि वॉलंटियरिंग से लोगों को ये समझ में आ रहा है कि भाई अगर बिना पैसे लगाए मैं पूरी दुनिया ट्रैवल कर सकता हूँ, तो फिर मैं क्यों ना करूँ। और जहाँ तक रही टाइम डेडिकेट करने के बाद, तो आप 5 से 6 घंटे डेडिकेट कर रहे हो, उसके बाद पूरे 18-20 घंटे आप फ्री हो, जो करना है करो, जहाँ जाना है जाओ, कोई आपको नहीं रोकने वाला। एब्सोल्यूट फ्रीडम। स्टे आपको मिल जाएगा, फूड आपको मिल जाएगा और रिस्पेक्ट भी मिल जाएगी, राइट। तीनों चीज़ें आपको अच्छे से मिल रही हैं यहाँ पर, तो क्यों ना ये चीज़ करा जाए। अब जनरली कुछ लोगों को वॉलंटियरिंग में ये लगता है कि यार भाई मैं किसी और के लिए क्यों काम करूँ। तो एक सिंपल बात समझो, टाइम इज़ मनी, ठीक है। अगर आप उनको मनी नहीं दे रहे तो आपको टाइम देना पड़ेगा, नेचुरल सी बात है, क्योंकि भाई वो आपके रिश्तेदार तो है नहीं कि आपको फ्री में वहाँ पे रुकवाएंगे, राइट। तो आप उनको टाइम दे रहे हो, और टाइम में भी ऐसा नहीं कि भाई वो तुमसे झाड़ू पोछा या ये सब कुछ करवाएंगे, ये सब कुछ नहीं, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं करवाते। जनरली जो भी चीज़ें होती हैं वो प्रोफेशनल लेवल की ही होती हैं। यहाँ तक कि अगर आप फार्म में भी काम कर रहे हो तो वहाँ पे भी एक अच्छा सिस्टम रहता है। ऐसा नहीं कि आपको भेज दिया कहीं भी खेत में कि भाई ये करके आ जाओ, ऐसा नहीं रहता। अच्छे काम करवाते हैं, रिस्पेक्टफुल रखते हैं आपको, तो वहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो वॉलंटियरिंग को लेकर मन में ये डाउट मत रखो कि मैं किसी और के लिए क्यों काम करूँ, क्योंकि वो भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हम आपको क्यों रखें, राइट। तो इट्स अ कॉमन एक्सचेंज। भाई हम आपको स्टे एंड फूड दे रहे हैं, आप हमको काम दे दो, सिंपल इतना सा एक्सचेंज है। आप उनको काम दो, वो आपको आराम दें, बस। इसके ऊपर नीचे और ज़्यादा इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वॉलंटियरिंग स्पेस में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है इस टाइम पे कि आपको मज़ा आ जाएगा ट्रैवल करते करते। देखो, इस दुनिया में ना 2 टाइप के सोलो ट्रैवलर्स होते हैं। एक वो होते हैं जो साल भर पैसा बचाते हैं और 1 हफ्ते की ट्रिप पे जाते हैं और खुद को बोलते हैं सोलो ट्रैवलर, सोलो ट्रैवलर। दूसरे वो होते हैं जिनको पैसे से कोई लेना देना नहीं है। उनको पता है कि मैं भाई दिन में 5 घंटे लगाकर मेरे को आराम से जितने देश घूमने, मैं उतने देश घूम सकता हूँ, तो व्हाई नॉट डू दैट। कौन सा ट्रैवलर ज़्यादा स्मार्ट है, वो जो पूरे साल मेहनत करके 1 हफ्ते घूम के आता है, या वो जो रोज़ थोड़ी मेहनत 4-5 घंटे करके पूरी दुनिया घूम रहा है साल भर। नेचुरल सी बात है, सेकंड ट्रैवलर ज़्यादा स्मार्ट है, राइट। तो वो ट्रैवलर आपको बनना है।
आपको ऐसा ट्रैवलर नहीं बनना कि भाई आप इतनी अपनी हार्ड अर्न इनकम को जमा करो, फिर इंतज़ार करो, फिर ट्रैवल पे भी जाओ तो वहाँ पे भी आराम आराम से खर्च करो कि भाई अरे थोड़ा यहाँ पे लगा दो, थोड़ा यहाँ पे लगा दो, कहीं बजट ना ख़राब हो जाए। नहीं, अब स्मार्टर वेज आ गए हैं ट्रैवल के। अब ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम ट्रेडिशनल तरीके से ही जाओ। वॉलंटियरिंग बहुत ही अच्छी स्पेस है और इसको आप बहुत ही पावरफुली लेवरेज कर सकते हो। इन केस आप अभी तक वॉलंटियरिंग से कन्विंस नहीं हुए हो तो मैं आपको बताता हूँ वॉलंटियरिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। पहला बेनिफिट तो ये है कि आपको स्टे और फूड दोनों फ्री में मिलेगा, ठीक है। अब स्टे में ये मत एक्सपेक्ट करना कि बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस आपको एकदम कोई 5 स्टार रूम मिलने वाला है, ऐसा नहीं होगा। जनरली एक सिंपल रूम मिलता है। अगर हॉस्टल है तो फिर आपको वहाँ पे डॉर्म मिलता है, शेयर्ड डॉर्म। बट एनीवे अगर आप ट्रैवलर हो, टूरिस्ट नहीं ट्रैवलर हो, तो आप फिर कहीं पे भी कंफर्टेबल होगे। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बोला है कि इफ़ यू आर अ ट्रैवलर फिर आप लग्जरी के पीछे नहीं भाग सकते, लग्जरी के पीछे टूरिस्ट भागते हैं। सेकेंड बेनिफिट ये है कि आपको लाइक माइंडेड ट्रैवलर्स मिलते हैं, बिल्कुल आपकी तरह सेम सोच वाले जो दुनिया भर से आए हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लेट से हिमाचल में आपको कोई प्रॉपर्टी मिल गई वॉलंटियरिंग के लिए, आपको क्या लगता है वहाँ पे आपको सिर्फ हिमाचली मिलेंगे या दिल्ली के लोग मिलेंगे या जयपुर के लोग मिलेंगे? नहीं, वहाँ पे वर्ल्ड ट्रैवलर्स आए हुए होते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग, और सब लाइक माइंडेड आपके टाइप की। एक बढ़िया वाइब मैच हो जाती है वहाँ पे, तो मज़ा आ जाता है। तीसरा बेनिफिट ये है कि आप जैसे जैसे ट्रिप्स ख़त्म करते जाते हो ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है, क्योंकि अब आप धीरे धीरे रियलाइज़ करने लगते हो कि अरे हाँ यार, मैं तो गजब का सोलो ट्रैवलर हूँ, आराम से घूम रहा हूँ, जितनी मस्ती, जहाँ जाना है वहाँ जा रहे हैं, जो करना है वो कर रहे हैं। तो एक पावर आती है अंदर से, वो पावर जितनी ज़्यादा आती जाएगी ना, आप उतनी एडवेंचरस ट्रिप्स लेते जाओगे। इट्स अ कंपाउंड थिंग। चौथा बेनिफिट ये है कि आपको एक ग्लोबल ट्रैवलर बनने का मौका मिलता है, कल्चरल एक्सचेंज का मौका मिलता है। जब आप अलग अलग कल्चर के लोगों से मिलते हो तो आप उनसे उनकी लैंग्वेज सीखते हो, उनकी लाइफस्टाइल सीखते हो, अपनी शेयर करते हो, इनसाइट्स डिस्कस करते हो। एक ऑल एंड ऑल ग्लोबल ट्रैवल कम्युनिटी बन जाती है आपकी, जब आप लोग सब लोग साथ में रहते हो तो। और फाइनली पांचवा बेनिफिट ये है कि अगर आप व्लॉगर हो, यूट्यूबर हो, तो ये मान लो कि लाइफ टाइम आपको फ्री कंटेंट का सब्सक्रिप्शन मिल गया है यहाँ पर। क्योंकि आप जितनी जगहों पर वॉलंटियर कर करके ट्रैवल करोगे, उतनी ही जगहों पर आप अपनी वीडियोस बना सकते हो, फोटोज़ खींच सकते हो, यूट्यूब में डाल सकते हो और यूट्यूब से इनकम बना सकते हो। विच मीन्स वॉलंटियर में उल्टा है, यहाँ पे आपका पैसा नहीं लग रहा, बल्कि आप उल्टा पैसा कमा लोगे अगर आप यूट्यूबर बन गए तो। आपका दोनों तरफ से बेनिफिट हो रहा है, ट्रैवल भी करने मिल रहा है, ट्रैवल करने का पैसा भी मिल रहा है। अब ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते कैसे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है वीडियो का। इसलिए क्योंकि अगर आप ये समझ गए कि ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्रिसाइसली कैसे ढूंढनी है, तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप ऑन द गो, बस में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, कहीं पे भी आप सीधा ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हो। तो ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ जनरली 2 टाइप की होती है, नेटवर्क एंड इंडिपेंडेंट। और ये क्या है मैं आपको अभी डिटेल में बताता हूँ। पहला है नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज़। नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज़ में आप एक ग्लोबल ट्रैवल नेटवर्क का हिस्सा बनते हो, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन, कहाँ कहाँ पे कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये सब कुछ आपको एक ही स्क्रीन में एयरबीएनबी की तरह दिख जाता है। इसका एक अच्छा एग्जांपल है वर्कअवे। वर्कअवे 170 देशों में लगभग 50,000 अपॉर्चुनिटीज़ इस वक्त प्रेजेंट कर रहा है। एंड इसमें आपको सिंपली इतना करना है कि उनका सब्सक्रिप्शन प्लान लेना है, जिसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है बाय द वे, ठीक है, मैं एफिलिएट नहीं कर रहा। जिसमें आपको उनका सब्सक्रिप्शन प्लान लेना है $49 ईयरली का, यानी कि लगभग 4,000 रुपये। और उस 4,000 रुपये के बदले आपको 50,000 अपॉर्चुनिटीज़ का एक्सेस मिल जाता है, जहाँ जाना है जाओ। एक और अच्छा एग्जांपल है वर्ल्ड पैकर्स। सिमिलर प्राइसिंग है और सिमिलर कॉन्सेप्ट है कि आपको सब कुछ एक ही स्क्रीन में एक ही जगह पे मिल जाएगा और आप आराम से उनके साथ जा सकते हो। वर्कअवे एंड वर्ल्ड पैकर्स सबसे फेमस नेटवर्क्स हैं। इसके अलावा भी कुछ माइनर नेटवर्क्स हैं, फेसबुक ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, पर मैं वो रिकमेंड नहीं करता क्योंकि उसमें सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं होती। वर्कअवे एंड वर्ल्ड पैकर्स के साथ कम से कम आपको एक गारंटी है कि हाँ भाई ये कंपनी हज़ारों ट्रैवलर्स को हैंडल करती हैं, तो ये हमें भी कर लेंगे। एंड वर्कअवे एंड वर्ल्ड पैकर्स आपको बहुत ही अच्छा असिस्टेंस भी देते हैं। भाई सपोज आपको वीज़ा नहीं मिल रहा है इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए, दे हेल्प यू विथ इट। कहीं पर आप लोकेशन पर सही पहुँच नहीं पा रहे हो, दे हेल्प यू विथ इट। यहाँ तक कि जो होस्ट होता है वो भी आपको हेल्प करता है। तो जहाँ पर सेफ्टी सिक्योरिटी की बात है, वहाँ पे वर्कअवे एंड वर्ल्ड पैकर्स बेस्ट है। अपॉर्चुनिटीज़ में भी ये दोनों बेहतर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, सबसे ज़्यादा ट्रैवलर्स और सबसे बड़ा नेटवर्क इनका है। विच मीन्स अगर आप इनके साथ जुड़े तो टेक्निकली आप पूरी दुनिया के साथ जुड़ रहे हो। तो नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज़ आपको तब लेनी है जब आपको ये हो कि भाई मेरे को ऑन द गो जल्दी जल्दी सब कुछ सर्च करना और मेरे को ज़्यादा इंटरनेट पर इधर उधर नहीं भटकना, ठीक है। और ये नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज़ में आपको सबसे बड़ा जो कॉस्ट लग सकता है वो बस $49 है, यानी कि 4,000 रुपये सालाना। उसके बदले में आपको 50,000 जगह ट्रैवल करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। सेकंड है इंडिपेंडेंट वॉलंटियरिंग। इंडिपेंडेंट वॉलंटियरिंग नेटवर्क का बिल्कुल ऑपोजिट है।
जहाँ पे नेटवर्क में आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पर मिल रही थी, इंडिपेंडेंट वॉलंटियरिंग में आपको इन्फॉर्मेशन ढूंढनी पड़ती है, आपको उनके पास जाना पड़ता है, वो आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं प्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में हॉस्टलर है, एक बहुत ही फेमस हॉस्टल चेन है, वो लोग आपको वॉलंटियरिंग ऑप्शंस ऑफर करते हैं। जॉस्टल है, वो भी एक फेमस हॉस्टल चेन है, वो भी आपको वॉलंटियरिंग ऑफर करती है। ठीक है, मैं कभी कभी ऋषिकेश जाया करता हूँ तो वहाँ पे बंक स्टे है, वो भी आपको वॉलंटियरिंग ऑफर करते हैं। राइट, तो ऐसे अलग अलग हॉस्टल्स एंड होटल्स हैं जो आपको वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर करते हैं। दी ओनली डिफरेंस इज कि आपको इनको अप्रोच करना पड़ता है। ठीक है, इनकी वेबसाइट पे जाओगे, इनको मेल करोगे या कोई फॉर्म फिल करोगे, इस तरीके से। सिर्फ हॉस्टल्स या होटल्स नहीं होते हैं वॉलंटियरिंग के लिए, कुछ एनजीओज भी होते हैं, स्कूल्स भी होते हैं, जैसे भूमि एनजीओ है या लद्दाख के कुछ स्कूल्स है जो आपको ऑफर करते हैं कि भाई हमारे यहाँ रुको और हमारे सोशल इनिशिएटिव में हमारी हेल्प करो। इन सारी जगहों की डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप जाके डायरेक्टली उनकी वेबसाइट ही चेक कर सकते हैं। और हर जगह आपको सेम ही डील मिलेगी, काम दो आराम लो, सिंपल। सो फार अगर आपको वॉलंटियरिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो बहुत बढ़िया। अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट्स में छोड़ देना। आपको पता है मैं कोई भी कमेंट ऐसा नहीं है जिसका मैं रिप्लाई नहीं करता, मैंने सारे कमेंट्स के रिप्लाई किए हैं 100%। और इनकेस आपका डाउट और ज़्यादा अर्जेंट है तो फिर आप सीधा मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो, ये रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी, डायरेक्टली इस पर मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। अब क्योंकि आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए हैं वॉलंटियरिंग का, तो मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला हूं कि आप कैसे ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं और उन्हें बुक कर सकते हैं। बट बिफोर वी डू दैट, सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड बेल आइकन बजाना मत भूलना, क्योंकि मैं आपको बेहतर से बेहतर सोलो ट्रैवलर बनाना चाहता हूँ। मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ट्रैवलिंग कैसे जान भर देती है अंदर। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये एक्सपीरियंस सबको हो, सब सोलो ट्रैवलर बने, सब करेज एंड डिटर्मिनेशन के साथ बाहर निकले और सब बेहतर बने। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और मेरे साथ जुड़े रहना। अब चलो देखते हैं कि ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते कैसे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग इस वक्त वर्कअवे की वेबसाइट पे हैं और वर्कअवे ने काफ़ी यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट बना के रखी है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इसको समझने में। पहले तो अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में समझना है इस चीज़ को तो आप हाउ इट वर्क्स वाले सेक्शन पे जा सकते हो। ठीक है, सीधा अपना डालो कौन से हो आप, सोलो ट्रैवलर हो, ट्रैवलिंग कपल्स हो, कौन से हो, उसके हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा कि आपके लिए क्या प्रोसेस रहेगी। ठीक है, यहाँ पर आपको मिलती है अपॉर्चुनिटीज़, इस पर आपने जैसे ही क्लिक किया तो एक नया पेज ओपन होता है और ये रही अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है ना यहाँ पे, एकदम लिस्टिंग की तरह जैसे OLX वगैरह पे मिलती है। ठीक है, आप कंट्री एंटर करो, सपोज़ मैंने इंडिया एंटर करा है। ओके, और इसने मुझे रिज़ल्ट दिखाने शुरू कर दिए। कितने रिज़ल्ट है यहाँ पे, लगभग इस वक्त 500 से ज़्यादा होस्ट हैं इनके पास अलग अलग। ये कम्युनिटी स्कूलिंग का है, यहाँ पर भी आई थिंक कम्युनिटी स्कूलिंग चल रही है। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश टीचर है, एन्जॉय होम स्टे एंड टीच इंग्लिश। ठीक है, कुछ लोग किचन में हेल्प करवा रहे हैं, कुछ लोग लोकल कल्चर के लिए आपको बुला रहे हैं। इसके अलावा एक बेड एंड ब्रेकफास्ट जैसे जैसलमेर में, देखो कितनी अच्छी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे आपको इनके साथ रहना है। ठीक है, ऐसी अलग अलग आपको अपॉर्चुनिटीज़ एक जगह पे मिल जाती हैं। ठीक है, आप इसमें से किसी भी एक अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करो। सपोज़ मेरे को तो जैसलमेर अट्रैक्टिव लगा, मैंने इसको कर दिया। ओके, ये देखो ये इनकी प्रॉपर्टी है, खूबसूरत जगह। अभी इस खूबसूरत जगह को अफोर्ड करने में कितना ज़्यादा लग सकता था, राइट, बट यहाँ पे वॉलंटियर अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। यहाँ पे आप अवेलेबिलिटी देख सकते हो कि कौन से महीनों में इनके पास है, 2024 की भी देख सकते हो कि हाँ भाई सारे महीनों में है। होस्ट की रेटिंग अच्छी है, ये ज़रूर देखना है आपको, क्योंकि अगर होस्ट की रेटिंग ख़राब है इसका मतलब वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, होस्ट अच्छा इंसान नहीं है। ठीक है, रिप्लाई रेट आपको बता देता है कि आपने मैसेज किया आपको 3 दिन के अंदर वो रिप्लाई दे देगा। लोगों का फीडबैक भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे पूरी डिटेल रहती है कि वहाँ पे वो लोग क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या करवाना चाहते हैं। यहाँ पे पूरी प्रॉपर्टी की डिटेल दे के रखी है इन्होंने। उसके बाद यहाँ पे है अपॉर्चुनिटीज़, आपको क्या क्या मिल सकता है वहाँ पे, लैंग्वेज प्रैक्टिस, टीचिंग, DIY प्रोजेक्ट्स, हेल्प अराउंड द हाउस, जनरल मेंटेनेंस, कंपेनियनशिप, गार्डनिंग, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे कर सकते हो। ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको वहाँ पे मिल रही हैं, तो अगर आप इनमें से किसी भी एक में फिट होते हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कल्चरल एक्सचेंज की भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो आपको विपासना मेडिटेशन सिखाएंगे, विच ट्रस्ट मी फैंटास्टिक होता है। ठीक है, यहाँ पे और एडिशनल डिटेल्स दे देते हैं कि किस किस्म के वॉलंटियर्स उनको चाहिए। ठीक है, बोल रहे हैं इनको सिर्फ वॉलंटियर्स नहीं चाहिए, इनको फैमिली मेम्बर्स जैसे लोग चाहिए जो साथ में मॉरल्स एंड वर्च्यूज़ के साथ, एल्डर्स के साथ रह सके, दूसरे कल्चर्स एंड रिलीजन्स के साथ रह सके। वैसे कौन सी लैंग्वेजेस वहाँ पे बोली जाती हैं ये आपको बता दिया जाता है। अकोमोडेशन आपको कौन सा मिल रहा है, जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको बेसमेंट रूम दिया जा रहा है, वेजिटेरियन खाना मिल रहा है, प्यूरीफाइड वाटर मिल रहा है, टी एंड कॉफ़ी मिल रही है, लॉन्ड्री वगैरह और ये सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप इनके स्टे के साथ एक्सकर्शंस में जा सकते हो नियर बाई विलेजेस में। तो इस किस्म की आपको हर अपॉर्चुनिटी में डिटेल्स मिलेंगी। ठीक है, हमने अभी जैसलमेर देखा, अगर हम कोई और भी देखते तो वो वहाँ पे भी ऐसी यही सेम पैटर्न होता
कि भाई ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब सपोज़ आपको इस जगह पर ज्वाइन करना है, ठीक है, आपने यहाँ पे कॉन्टैक्ट में क्लिक किया। कॉन्टैक्ट करने के लिए आपको इनको ज्वाइन करना पड़ेगा, लॉगिन आप नहीं कर सकते। तो आपने जैसे ही ज्वाइन पे क्लिक किया, ये आपको बता देता है कि भाई ये प्राइसिंग है। आप सिंगल पर्सन हो, क्योंकि अपन सोलो ट्रैवलर्स हैं सब, राइट। तो एज अ सिंगल पर्सन आपको $49 पर ईयर पड़ेगा, ठीक है। $49 का हम लोग वो देख लेते हैं, लगभग 4,000 रुपये, ठीक है। लगभग 4,000 रुपये सालाना आपको पड़ेगा। आपको 50,000 अपॉर्चुनिटीज़ का एक्सेस मिलेगा, कम्युनिटी इवेंट्स एंड मीटअप्स होंगे, 100,000 एक्टिव ट्रैवलर्स आपके ट्रैवल बडीज़ मिलेंगे आपको वहाँ पे, ठीक है। आपको रेफरेंस लेटर भी दिया जाएगा जस्ट इन केस आपको कभी कहीं जॉब वॉब पे अप्लाई करना हो एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। 24 आवर सपोर्ट टीम है, आईडी वेरिफिकेशन है, मैन्युअली वैलिडेट करते हैं आपका अकाउंट, और ट्रीज़ भी प्लांट करते हैं, विच इज़ अ गुड वे ऑफ गिविंग बैक टू द सोसाइटी, ठीक है। ये था अपना वर्क अवे का ट्यूटोरियल। सिमिलरली वर्ल्ड पैकर्स है, ठीक है। वर्ल्ड पैकर्स की वेबसाइट उतनी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं है, पर फिर भी ईजी है टू अंडरस्टैंड, ठीक है। यहाँ पे भी वही है, ज्वाइन द कम्युनिटी वाला, बट बिफोर दैट अपन अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं। यहाँ पर आप डायरेक्टली अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हो इन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, फार्म, कम्युनिटी, इको विलेज, NGO, नॉन प्रॉफिट स्कूल, कैंपिंग, ठीक है। सपोज़ मैंने कैंपिंग चुना। कैंपिंग में क्या है, ओके, ये एक अच्छी प्रॉपर्टी है, हेल्प इन अ न्यू ग्लैम्पिंग, ओके। ये देखो, ये रही प्रॉपर्टी, फ्लैमिंगोज वगैरह हैं, ओके। ये जगह मैक्सिको में है, ओके। यहाँ पे आपको कितना है, 15 आवर्स पर वीक है, यानी कि लगभग 3 घंटा आपको पर डे काम करना पड़ेगा। तो वो बहुत कम है। इनको किस चीज़ में हेल्प चाहिए, पेंटिंग एंड डेकोरेटिंग, बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग, गार्डनिंग एट्सेट्रा। 2 दिन आपको ऑफ मिल रहा है, प्राइवेट रूम, ब्रेकफास्ट, टूर्स पे डिस्काउंट, फ्री लॉन्ड्री, फ्री टूर्स, फ्री हाइकिंग टूर्स, फ्री ड्रिंक्स बेवरेजेस, फ्री पार्टीज़, बहुत ज़्यादा फ्री है यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन क्या दे रहे हैं ये, कि मिनिमम 1 हफ़्ता रुको और मैक्सिमम 5 हफ्ते, यानी कि 1 महीना आप मैक्सिको में रुक सकते हो फ्री में, स्टे एंड फूड फ्री, राइट। फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी। सिमिलरली अगर आपको लेट से अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है ना स्पेसिफिक प्लेस, ठीक है, वापस वर्ल्ड पैकर्स पे जाओ और यहाँ पे नीचे कॉन्टिनेंट पर क्लिक करो, एशिया, एंड यहाँ पे डेस्टिनेशन में इंडिया आ गया। इंडिया में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ इस वक्त, 190, ठीक है। यहाँ पे इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ कम है, वर्क अवे में ज़्यादा है, तो उसको भी देख लेना। यहाँ पे क्या लिखा है, वी नीड हेल्प विथ आवर स्टूडेंट्स, ओके। ये देखते हैं कौन सी जगह है, ये जगह है पंचकुला में, सस्टेनेबल प्रोजेक्ट है। क्या हेल्प चाहिए इनको, 18 घंटे पर वीक, यानी कि 3.5 घंटे पर डे आप काम करोगे, 2 दिन आपको ऑफ मिलेगा। वही बेनिफिट्स, प्राइवेट रूम, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, फ्री लॉन्ड्री, बाइक्स भी यूज़ कर सकते हो आप, नाइस, रेंट नहीं करना पड़ेगा। पिकअप ड्रॉप आपको मिल रहा है, लैंग्वेज लेसन्स भी आपको मिल रहे हैं वहाँ पे, किचन आप यूज़ कर सकते हो उनका, होस्ट वेरीफाइड है। इनका क्या है, मिनिमम इन्होंने 1 वीक दिया है, मैक्सिमम इन्होंने कोई नहीं दिया, मतलब आप कितना भी लंबा रुक सकते हो इनके साथ, अगर आपने अच्छा इनके साथ रिश्ता मेंटेन करके रखा तो। एक्सपीरियंस क्या है, आपको क्या करना है, आपको 6 से 8th ग्रेड के स्टूडेंट्स को, यानी 11 से 14 साल के लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग या राइटिंग स्किल्स सिखानी है, या ड्राइंग, पेंटिंग, डांसिंग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, स्पोर्ट्स, योगा, मार्शल आर्ट्स, ये सब कुछ सिखा सकते हो। और ये सारी वर्कशॉप्स होंगे इन सब के, ठीक है। इनके पास 59 स्टूडेंट्स हैं, तो आप ये चीज़ कर सकते हो। तो ये तरीका था नेटवर्क्स में ढूंढने का। वर्क अवे एंड वर्ल्ड पैकर्स मैंने आपको दोनों एक्सप्लेन कर दिया। अब इंडिपेंडेंट देखते हैं। इंडिपेंडेंट में मैंने हॉस्टलर की बात करी थी, ये रहा हॉस्टलर का गो गेटर प्रोग्राम। गो गेटर प्रोग्राम में क्या दे रहे हैं आपको, 50 हॉस्टल्स में स्टे का ऑप्शन दे रहे हैं, 90 डेज़ की वर्क अपॉर्चुनिटी, 3 महीने भाई फ्री ट्रैवल, ठीक है। और अच्छी टीम दे रहे हैं, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, ट्रैवलर्स, क्रिएटर्स, कम्युनिटी मैनेजर्स, जिसको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है। ऑप्शंस दे रहे हैं, दूसरे लोगों को मिलो, आराम से ट्रैवल करो, नए लेसन सीखो, लोकेशन एक्सप्लोर करो, ठीक है। इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, आप कई बार रिसेप्शन में हो सकते हो, आपको गेस्ट को वेलकम करना है, हेल्प करना है, कम्युनिटी वर्क करना है, नाइट शिफ्ट्स करनी है, या मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, कम्युनिटी को एंगेज रखना है, किचन में हेल्प करना है एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। बेनिफिट्स ये आपको बता रहे हैं, डॉम बेड अकोमोडेशन मिलेगा, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर्स मिलेंगे, कॉमन किचन फ्री मिलेगा, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी मिलेगा, विच इज़ वेरी हेल्पफुल अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो, ठीक है। अगर आप एक क्राइटेरिया फिट करते हो जो इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हॉस्पिटैलिटी की, हॉस्टल्स कैसे काम करते हैं इसकी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, 18 से ऊपर हो, ये सब अगर आप मैच करते हो तो सीधा यहाँ पे क्लिक करो और अप्लाई मार दो। ये रहा इनका फॉर्म, यहाँ पे फटाफट लिख दो और आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। जोस्टल भी है, जोस्टल की तो इस वक्त वेबसाइट पे ज़्यादा कुछ नहीं था, बट जोस्टल कई बार अपनी इंस्टाग्राम पे अनाउंस करता है, तो उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे वो बताते हैं कि भाई हमने अपना वॉलंटियरिंग प्रोग्राम ओपन कर दिया है ना, डिपेंडिंग ऑन दैट आप उनके पास जा सकते हो।
ये दोनों मैंने इसमें आपको वीडियो में बताए थे। अब मैं आपको बताता हूँ रैंडम अपॉर्चुनिटीज़ कैसे ढूंढते हैं। सिंपल सी बात है, गूगल पे जाओ, ट्रैवल वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज़ डालो और ये आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई। ठीक है, चलो इंडिया से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्पीति इकोस्फीयर है हिमाचल प्रदेश में। वाओ, क्या जगह है यार। ठीक है, यहाँ पे आपको डिटेल्स बता रहे हैं, उनकी वेबसाइट की डिटेल दे रहे हैं। वेबसाइट पे जाके आप और इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। फिर ये है WWOF इंडिया इन उत्तराखंड, ये भी बहुत बढ़िया जगह है। असम, धर्मशाला, सिक्किम, चिराग, कुमाऊँ, नाइस। सेकमोल बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है। सेकमोल बाय द वे उनका है जिन्होंने ये अपना 3 इडियट्स में थे ना, फुनसुक वांगडू का कैरेक्टर जिन पर बेस्ड था, सोनम वांगचुक, उनका है सेकमोल। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, इनके बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ा है। ठीक है, झारखंड, ये थी इंडिया अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, वर्ल्ड पैकर्स वाली तो अपन ने देख ली। ट्रैवल ट्रायंगल है, यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। और इंटरनेशनल वॉलंटियरिंग में यहाँ पे देख लेते हैं कुछ। ये देखो यहाँ पे भी आई स्पीति इकोस्फीयर से स्टार्ट हो रहा है। लद्दाख, उत्तराखंड, असम, सिक्किम, महाराष्ट्र, ये सब कुछ। ठीक है, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ में तांजानिया, यहाँ पे अप्लाई करने का ऑप्शन है। ज़ांज़िबार, यहाँ पे अप्लाई करने का ऑप्शन है। विक्टोरिया फॉल्स, ज़ाम्बिया, साउथ अफ्रीका, यहाँ पे अप्लाई करने का ऑप्शन है। और सबकी जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, या तो यहाँ एक्सप्लोर पे क्लिक करने पर मिल जाती हैं। ठीक है, तो आपको सिंपल इतना ही करना है। अगर आप इंडिपेंडेंट जा रहे हो, ये इंडिपेंडेंट तरीका है बाय द वे। नेटवर्क मैंने अभी आपको समझाया ना, वर्कअवे एंड वर्ल्ड पैकर्स, वो तो नेटवर्क तरीका है, वो ज़्यादा सेफ़ है मेरे ख्याल में। बट अगर आप इंडिपेंडेंट जा रहे हो तो फिर ये तरीका है सर्च करने का। ये था आपका टोटल ट्यूटोरियल कि आप ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढोगे कैसे। तो क्या वॉलंटियरिंग में रिस्क्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं, और वही रिस्क होते हैं जो सोलो ट्रैवल में होते हैं। सिंपल सी बात है। अगर आपने मेरी सोलो ट्रिप वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा मैं किन रिस्क की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर नहीं देखी तो यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा होगा, यहाँ पे आप जाके देख लो। सोलो ट्रैवल में जो रिस्क होते हैं वही रिस्क आपको वॉलंटियर ट्रैवल में भी मिलेंगे, पर ये रिस्क इतने बड़े नहीं होते जितना इनको बोला जाता है। ठीक है, खासतौर से अगर आप नेटवर्क के साथ जा रहे हो, जैसे वर्कअवे या वर्ल्ड पैकर्स के साथ जा रहे हो, तब तो आप फिर रिस्क भूल ही जाओ, क्योंकि इनके पास एक से एक बेहतर होस्ट रहते हैं, अच्छा सेफ्टी रहता है, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन रहता है, तो आपको जनरली कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती। हाँ, अगर आप इंडिपेंडेंट जा रहे हो, इंडिपेंडेंट वॉलंटियरिंग कर रहे हो, तो ज़रूर कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और ये बेसिक प्रॉब्लम्स है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि होस्ट जो है वो आपसे ज़्यादा काम करवा लेता है। आपका दिन का 5 घंटा था, उसने आपसे 8-9 घंटे करवा लिया। ठीक है, और बदले में फिर वो बोलता है कि भाई मैं तुम्हें एक्सपेल कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि भाई नेटवर्क को, क्योंकि नेटवर्क के साथ अश्योरेंस रहता है। अगर आप वर्क अवे में जा रहे हो और वहाँ पे लिखा हुआ है कि इतने दिन का है, ठीक है, तो वो उतने दिन का ही होगा, और जितने घंटे का है उतने घंटे का ही होगा। एक सर्टेन प्रोफेशनलिज्म मेंटेन रहता है। इंडिपेंडेंट वॉलंटियरिंग में हालांकि रिस्क है, अगर आपको वो रिस्क लेना है तो आप वो ले सकते हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नेटवर्क में कुछ जगहों की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। जैसे आपको कसौल जाना है, मान लो कसौल की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है वर्कअवे या वर्ल्ड पैकर्स में, तब आप इंडिपेंडेंट अप्रोच कर सकते हो। पर हमेशा भी ऐसा नहीं होता कि इंडिपेंडेंट एकदम ख़राब होता है। कई हॉस्टल जैसे हॉस्टलर एंड हॉस्टल वगैरह हैं, ये अच्छे हॉस्टल्स हैं, रेप्यूटेड हॉस्टल्स हैं, इनकी इज्जत है, ये जनरली ऐसा काम नहीं करते। छोटी जगहें कर सकती हैं, तो यू नीड टू बी अ लिटिल केयरफुल अबाउट दैट। आई होप आपको वॉलंटियर ट्रैवल का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, और अब आप आराम से अपनी ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ बुक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। मुझे आप लोगों से इंटरेक्ट करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, मैं सबसे बात करता हूँ, ऐसा कोई कमेंट नहीं मेरे चैनल पर जिस पर मेरा रिप्लाई नहीं हो और एक बड़ा सा हार्ट नहीं हो। मैं सबको देता हूँ। ठीक है, आई लव यू ऑल। ठीक है, तो कमेंट ज़रूर करना, बताना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और अगर आपके पास कोई वीडियो सजेशंस हो तो वो भी ज़रूर ड्रॉप कर देना। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं उसको किसी न किसी तरीके से बना सकूँ। अब से आपको रेगुलरली अच्छी से अच्छी वीडियोस मिलने वाली हैं, हाई क्वालिटी, टॉप इन्फॉर्मेटिव लेवल कंटेंट, जो आपको किसी और ट्रैवल चैनल में नहीं मिल सकता। तो अगर आप यहाँ पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप यहाँ पे पुराने हो तो हाय भाई, हाय बहन, कैसे हो सब लोग।